आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। 13 जुलाई से शुरू होने वाला 5 दिवसीय सत्र कई बड़े राजनीतिक मुकाबले का गवाह बनने वाला है। कानून व्यवस्था, किसानों की बदहाली, नकदी भूमि विवाद, बिजली पानी का संकट, बदहाल सड़कें और मॉनसून के दौरान राहत बचाव के इंतजाम, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में 5 दिनों तक चलने वाला यह मानसून सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी सियासी टक्कर का गवाह बनने जा रहा है। अब तक 1033 से ज्यादा प्रश्न विधानसभा सचिवालय में लगाए जा चुके हैं, जिससे साफ है कि इस बार सदन में सवाल भी तीखे होंगे और जवाब भी आसान नहीं होंगे। और दूसरी तरफ सरकार भी अपने कामकाज और उपलब्धियों के दम पर विपक्ष के हर आरोप का जवाब देने का दावा कर रही है। ऐसे में 5 दिनों तक चलने वाला यह मॉनसून सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी सियासी टक्कर का गवाह बनने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। तेरह जुलाई से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5 दिवसीय मॉनसून सत्र को लेकर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। विधानसभा सचिवालय में अब तक 1033 प्रश्न जमा हो चुके हैं। ऐसे में प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे के पूरे आसार हैं। कांग्रेस ने इस बार सरकार को नई मोर्चे पर घेरने की रणनीति तैयार की है और सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में हत्या, चाकूबाजी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, नशे के बढ़ते कारोबार और अपराधियों के बढ़ते हौसले कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस इन मामलों में सरकार से जवाबदेही तय करने, अपराधों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग करेगी। कानून व्यवस्था के अलावा किसानों से जुड़े मुद्दे भी इस मॉनसून सत्र की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन सकते हैं। विपक्ष का दावा है कि खेती किसानी से जुड़े कई सवालों का जवाब सरकार को सदन में देना पड़ेगा। खरीफ सीजन के बीच किसानों की समस्याएं इस बार विधानसभा में प्रमुखता से उठने वाली है। कांग्रेस का आरोप है कि किसान को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था प्रभावित है, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है और धान खरीदी की तैयारियों को लेकर भी किसानों में असमंजस बना हुआ है। इसी के साथ रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, विस्थापन और विधायक आवास के लिए प्रस्तावित भूमि जुड़ा विवाद भी सियासी रंग ले चुका है। इस मामले में भाजपा के एक सांसद द्वारा भी सवाल उठाए जाने के बाद विपक्ष इसे सरकार की कार्यशैली और प्रशासनिक फैसलों पर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लगातार बिजली कटौती, पेयजल संकट, जर्जर सड़कें, स्कूलों से जुड़े विवाद और मानसून के दौरान बाढ़, जलभराव तथा राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। हालिया बारिश के बीच राहत कार्यों की स्थिति, आपदा प्रबंधन की तैयारियां और सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी विपक्ष के निशाने पर रहेगी। दूसरी ओर सरकार ने भी विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। सरकार का दावा है कि विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक उपलब्धियों के आधार पर यह विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देगी। यानी 5 दिनों तक चलने वाला ये मॉनसून सत्र मुद्दों की गर्मी, तीखे सवालों और राजनीतिक टकराव से भरपूर रहने वाला है। विधानसभा का सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक वर्षाकालीन सत्र आयोजित होगा। सत्र में लगभग 8 विधेयक सरकार की ओर से आने वाले हैं। अन्य जो विधायी काम है वो भी होंगे। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर और चर्चा होगी। राज्य सरकार विपक्ष के हर प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार
छत्तीसगढ़ की जनता के बेहतरी और हित के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष अपने सवालों से सरकार को कितना घेर पाता है और सरकार अपने जवाबों से जनता के सामने अपनी बात कितनी मजबूती से रख पाती है। कानून व्यवस्था से लेकर किसानों की समस्याएं, नकटी भूमि विवाद, बिजली पानी और मॉनसून के दौरान व्यवस्थाओं जैसे कई अहम मुद्दों पर सदन में तीखी बहस के आसार हैं। ऐसे में 13 जुलाई से शुरू होने वाला छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला एक अहम सत्र साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।